दिल्ली और आसपास के शहरों में बीती रात जमकर बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से लोगों को जहां एक और गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ जलभराव और पेड़ों के गिरने से परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से सुबह सुबह दो चार होना पड़ा। रात के समय और रविवार सुबह घर से बाहर निकले लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा, आपको सुबह सुबह की 5 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं और आप उन तस्वीरों से अंदाजा लगाइएगा कि सड़कों पर कैसे हालात हैं इस वक्त, किस तरह से गाड़ियां रेंगने पर मजबूर हो गई। ये देखिए, ये सुबह सुबह की दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं। धौला कुआं, सुब्रतो पार्क, द्वारका, नानकपुरा और रिंग रोड। ये 5 तस्वीरें काफी हैं दिल्ली की तस्वीर दिखाने के लिए कि इस वक्त जो लोग सड़कों पर होंगे वो किस तरह से उनकी गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही होगी, किस तरह वो जाम में फंसे होंगे। तो ये सब हुआ है बीती रात हुई बारिश की वजह से। तेज बारिश, हालांकि ये प्री मॉनसून बारिश हुई है और उसके बाद ये हालात है। जब मॉनसून की बारिश होगी तो अंदाजा लगाइएगा दिल्ली की अलग ही तस्वीर होगी। तो गर्मी से राहत तो इस बारिश ने जरूर दी है, तो कुछ घंटों की राहत के बाद उससे ज्यादा ये आफत अब दिल्ली वालों के लिए बनकर सामने आ रही है। देखिए, कहीं पर पानी भरा हुआ है, अंडरपास पूरी तरह से डूब चुके हैं, गाड़ियां उनमें फंस गई हैं, सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही है। और मोहम्मद यूसुफ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे मेरे साथ मेरे सहयोगी। बताइए यूसुफ, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और आपके पीछे हालांकि मैं देख पा रही हूं जल जमाव की स्थिति, और क्या इस वक्त हाल दिल्ली का दिख रहा है? जी बिल्कुल, मैं दिल्ली के आईटीओ पर इस समय में मौजूद हूं। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये दिल्ली के आईटीओ ब्रिज है, जहां पर जो जल भराव है ये करीब 1.5 फीट के आसपास जो पानी है, यहाँ पर पानी जो है वो सड़क से ऊपर है और गाड़ियाँ जो है आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ियाँ जो है पानी के बीचों बीच होकर के निकल रही हैं। और कई गाड़ियाँ तो जो आप सामने थोड़ा दूरी पे खड़ी हुई है, एक गाड़ी तो ख़राब होकर के बंद भी हो गई है। और क्योंकि सुबह का वक्त है और ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया है, लेकिन जिस तरीके से आज छुट्टी का दिन है तो थोड़ी भीड़ कम है, लेकिन फिर भी गाड़ियां यहां से जिस तरीके से पानी में होकर के गुजर रही हैं उससे साफ जाहिर है कि जो जलभराव की स्थिति है वो यहां पर बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि कई गाड़ियां पानी में आने के बाद बंद हो गई हैं और पूरी तरीके से जो वाटर लॉगिंग है यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जैसे ही आप ये देखते हैं आईटीओ वाला एरिया, तो ये पीछे की साइड से जैसे आईटीओ ब्रिज के साथ से होते हुए ये आईटीओ से पुरानी दिल्ली की तरफ को जाता है, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो पानी में जलमग्न हो गया है और काफ़ी पानी जो है यहाँ पर भर गया है। लोग यहाँ पर बसों के इंतज़ार में, जो बस स्टैंड है ये, क्योंकि बस स्टैंड तक पानी भर चुका है, लोग यहाँ पर खड़े हुए बस के इंतज़ार में कि किसी तरीके से यहाँ तक बस आएगी, लेकिन बस जो है इधर नहीं आ पा रही है। लोग पानी में निकल करके दूसरी तरफ जा कर के वहाँ से बस जो है वो बस की यात्रा कर पा रहे हैं। हालांकि जो सरकार है, सरकार की तरफ से तमाम तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो चुनाव जीतने के बाद में तैयार किया गया था कि एक रोड मैप यहाँ पर तैयार किया जाएगा कि जो दिल्ली जो है पिछले बहुत 25 से 27 सालों से जो दिल्ली जलमग्न हो जाती है, उसको सरकार जो है दिल्ली में पानी की व्यवस्था को ठीक कर देगी। जो वाटर लॉगिंग, बरसात में होने वाली वाटर लॉगिंग से किसी भी तरीके से दिल्ली वालों को राहत मिल पाएगी। लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जल भराव की स्थिति बिल्कुल कमोबेश वैसी है जैसी कि पिछली सरकार में थी। लेकिन फ़िलहाल जो है, क्योंकि जिस तरीके से वाटर लॉगिंग ये हुई है, तो दिल्ली के करीब कमोबेश कई इलाकों के हालात जो है वो जस के तस बने हुए हैं। वहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या जो है वो काफ़ी उत्पन्न हो गई है। लोगों को जो लोगों की गाड़ियां हैं वो बंद हो रही हैं, जो लोग बस से सफ़र करना चाह रहे हैं वो बस में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि बस जिस तरफ जलभराव की स्थिति बनी हुई है उस तरफ बस नहीं आ रही है। तो लोगों को काफ़ी सामना जो है दिक्कतों का भी करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मानसून जो प्री मानसून कह सकते हैं, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था कि इस हफ्ते में अलग अलग दिनों में कई बार बारिश हो सकती है और उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों में जो बारिश
का जो अलर्ट जारी किया गया था, उसके बावजूद भी जो है थोड़ा सा दिल्ली सरकार को या सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए वाटर लॉगिंग जैसी स्थिति के लिए कुछ ना कुछ ऐसा रूट मैप तैयार करना पड़ेगा जिसकी वजह से दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत मिल सके। जी बिल्कुल, देखिए आज तो संडे है, छुट्टी का दिन है। अगर यही जो है हफ्ते का पहला दिन होता तो यूसुफ क्या हालात इस वक्त होते, किस तरह से इतनी चौड़ी सड़क सिंगल लाइन बनती हुई नजर आ रही है। और वो भी ये वो जगह है जहां पर तमाम सरकारी दफ्तर हैं, बड़े बड़े मंत्रालय भी आसपास ही हैं, वहां पर ये हाल है। तो दूर दराज दिल्ली में क्या होगा उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं यूसुफ। जी बिल्कुल, यहाँ पर मेरे पीछे ये दिल्ली विकास डीडीए का ऑफिस है और इसके बगल में आईटीओ आयकर विभाग का ऑफिस है। साथ ही आगे जाकर के लुटियन जोन्स और तमाम जो दिल्ली के वीआईपी इलाके हैं वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। और ये जो करीब 45 मीटर चौड़ी जो सड़क है, ये केवल 10 मीटर भी सड़क नहीं रह गई है, क्योंकि जो करीब काफ़ी एरिया जो है वो पानी ने अपनी आगोश में ले लिया है सड़क के हिस्से को। लेकिन फ़िलहाल जो लोग हैं वो वहीं से, क्योंकि जो कुछ एरिया थोड़ा सा फुटपाथ के किनारे का एरिया है, वहीं से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने वाहनों को किसी भी तरीके से उधर से निकाला जाए। खड़े हैं, इनसे बात करने की कोशिश पानी है, पानी की स्थिति ऐसी हो गई है क्योंकि गाड़ियाँ जी बिल्कुल, कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं बस के इंतजार में, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बस का वेट कर रहे हैं, आपको बस मिली क्या? कहाँ मिली ना रही है, बस का वेट कर रहा हूँ बहुत देर से। चलिए यूसुफ, मैं वापस आपके पास आऊंगी, आप लगातार बने रहिएगा। तो दिल्ली की ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, दूर कदर भारी जो जलभराव की स्थिति है अब देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में जल जमाव से किस तरह से मुश्किलें बढ़ रही हैं, तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि रविवार होने के बावजूद सुबह सुबह किस तरह से सड़कों पर ये गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। इस तरह से ट्रैफिक लग गया है। देखिए किस तरह से सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। अंडरपास की भी तस्वीरें सामने आई है जो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। तो बीती रात की ये बारिश किस तरह से अब राहत लेकर आई है या आफत लेकर आई है, ये देखना होगा, क्योंकि आज पूरा दिन, ये तो सुबह सुबह की तस्वीरें हैं, बाकी का दिन कैसे गुजरेगा जरा समझिए। सुबह की तस्वीरें, ये धौला कुआं की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर है सुब्रतो पार्क की, तीसरी आप देख रहे हैं द्वारका से नानकपुरा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। रिंग रोड पर देखिए, हर जगह सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। किस तरह से गाड़ियां सिर्फ रेंगती दिख रही हैं, ट्रैफिक स्लो हो गया है और जाम की स्थिति से लोगों को सुबह सुबह ही दो चार होना पड़ा। तो इन तस्वीरों के जरिए, ये दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें, फिलहाल ये दिल्ली की आप देख रहे हैं कि अगर कोई इलाका हो, रिंग रोड हो, क्या हाल सड़कों का बना हुआ है। अभी तो ये मॉनसून के पहले की बारिश है, यानी अभी ये प्री मॉनसून बारिश है और उसमें दिल्ली एनसीआर का ये हाल। तो दिल्ली और आसपास के शहरों में बीती रात जमकर बारिश हुई। भारी बारिश होने से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ जलभराव, पेड़ों के गिरने से ट्रैफिक जाम जैसी समस्या बढ़ गई। रात के समय रविवार सुबह घर से बाहर निकले लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई। ये देखिए, ये 5 तस्वीरें ये आपको बता रही हैं सड़कों पर कैसे हालात हैं। धौला कुआं जहां भारी जाम है, सुब्रतो पार्क इलाके में भारी जल जमाव के चलते ट्रैफिक स्लो चल रहा है। द्वारका में हालात बिल्कुल सेम वैसे ही नजर आ रहे हैं। नानकपुरा इलाके में तो अंडरपास में गाड़ियां फंसने लगी। उधर आउटर रिंग रोड पर देखिए लोगों को किस तरह से जाम का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा दिल्ली के आईजी एयरपोर्ट, दिल्ली कैंट, वहीं लाजपत नगर, मूलचंद, आनंद विहार, बुराड़ी, मोतीबाग, पश्चिम विहार, विकासपुरी, मिंटो रोड, सराय कालिखा, मयूर विहार, ये तमाम वो इलाके हैं जहां इस वक्त जलभराव का नजारा देखने को मिल रहा है। पानी भरने की वजह से गाड़ियां सड़कों पर रेंगती नजर आ रही हैं।